दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकती है। कल जो है दिन रहेगा ट्यूसडे और जो तारीख रहेगी वो है 2 अप्रैल, है ना? तो अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। बहुत ध्यान से जो हमें ट्रेडिंग करनी है क्योंकि इसके अंदर बड़े-बड़े मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और बीच-बीच में ध्यान से सुनिएगा, बीच-बीच में क्या होगा, बीच-बीच में ऐसे दिन भी आएँगे ज़रूर, लेकिन जिस दिन मार्केट देगी उस दिन चप्पल फाड़ के देगी, लिख लीजिए। तो ये जो आने वाला मंथ है ये काफ़ी मतलब आने वाले 2-3 महीने बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमा सकते हो। लेकिन कमाना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको लर्निंग्स चाहिए। लर्निंग्स क्या? देखिए, लर्निंग्स ये नहीं कि चार्ट के ऊपर लर्निंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डेफिनिटली नॉट। आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए, है ना? कि देखो, एक तो मार्केट इतना गैप अप खुली, राइट? इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, प्रीमियम के अंदर ब्रेक नहीं कर पा रही, फिर भी कंट्रोल करके अगर आपने यहाँ पे सह लिया है ना, या फिर अगर आपने यहाँ पे पी ट्राई कर लिया या कुछ भी, तो आप वहाँ पे सही हो। लेकिन आपने क्या किया? एक ग्रीन कैंडल देख के आप घुस गए यहाँ पे, नहीं मार्केट तो आज कॉल में ही जाएगा, और मार्केट पूरा दिन धीरे-धीरे नीचे आती गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होता है कंट्रोल। अपने ऊपर आपका कंट्रोल कितना ज़्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोल के ऊपर डेफ़िनिटली आपको अभी से काम करना चालू कर देना पड़ेगा ताकि आने वाले 2-3 महीने में आप बड़ा पैसा कमा पाओ मार्केट से। चलिए, बात करते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। आज क्या हुआ? देखिए, गलती क्या हुई सबसे पहले? मार्केट खुली, खुलते ही ऊपर चलने लगी। देखिए, मैंने आपको सिखा के रखा है ना कि एक ये जो है ना? इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकली, सबने जो है यहाँ पे कॉल ट्राई करना चालू कर दिया। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक रूल बताया था मंडे का, राइट? मंडे का मैंने आपको एक रूल बताया था कि कोई राउंड नंबर अगर मार्केट के पास है, ये देखो ये 22,500 का लेवल था, राइट? तो एक राउंड नंबर अगर मार्केट के पास है, हालाँकि ये 22,000, 23,000, 24,000, 21,000, 19,000 ऐसे लेवल्स अगर होते तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। 500 वाले उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने क्या समझाया कि अगर इसके नीचे ओपन हो रही है, चांसेस आर मतलब 90% केसेस में क्या होगा, 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर ही नहीं पाएगी। राउंडेड नंबर के नीचे खुल रही है तो। अगर इसको ब्रेकआउट करना होगा, तो ये खुलेगी ही इसके ऊपर, खुलेगी ही इसके ऊपर, समझ रहे हो? खुलेगी इसके ऊपर, या फिर खुलते ही बहुत तेज़ी से वो ब्रेक कर देगी, बहुत तेज़ी से। फिर थोड़ा-सा रुकेगी, फिर जो है कंटिन्यूअसली अप मूवमेंट देती जाएगी। तो ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुआ। हुआ क्या? मार्केट खुली, खुलते ही ग्रीन कैंडल बनाई बहुत बड़ी, सब लोग यहाँ पे कूद गए। इस कैंडल के अंदर सब लोग जो है कॉल में कूद गए, है ना? जैसे ही कूदे मार्केट जो है फिर नीचे आ गई। फिर से जो है एक बार जो है फँसाया लोगों को, फिर जो है धीरे-धीरे नीचे आती गई। लोग यहाँ पे सोचते गए कि मार्केट तो बढ़ेगी, अब तो बढ़ेगी, अब तो बढ़ेगी, लेकिन निफ्टी हमारा जो है, बैंक निफ्टी खैर फिर भी बढ़ा, लेकिन बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, सब लोग बैंक निफ्टी को छोड़ के बैंक एक्स के अंदर ट्रेड कर रहे थे, तो उसके अंदर भी पूरा का पूरा निचोड़ लिया गया, राइट? सो देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। देखो, 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है समझने वाली। एक तो मार्केट गैप अप खुली, मतलब मार्केट के पास पॉज़िटिव कुछ एक न्यूज़ था, है ना? कि पॉज़िटिव कुछ था इसलिए मार्केट गैप अप खुली है, राइट? गैप अप खुलने के बाद अपने आप को होल्ड किया और कहीं न कहीं मार्केट ने अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी जाके क्लोजिंग दिया। तो इतना ज़्यादा ये बियरिश कैंडल ये मैं मानूँगा नहीं, है ना? ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें जो है समझने वाली है। क्या? देखिए, सबसे पहले चार्ट को लेके बात करते हैं, फिर प्रीमियम को लेके बात करेंगे। एक चीज़ जिन्होंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया था, वो आज निकलना नहीं चाहते थे, इसीलिए हो सकता है कि मार्केट को एक जगह पे जो है रोक के रखा, फिर हो सकता है कल के दिन इसको ब्लास्ट कर दे ऊपर की तरफ। ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आई, है ना? काफ़ी तेज़ी से नीचे आई, तो जैसे ही मार्केट ऊपर खुली तो कोई सपोज़ कर लो किसी ने यहाँ पे जो है पुट को जो है यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो उसको आज प्रॉफ़िट दिख गया, तो हो सकता है कि वो जो है आज एक्सपायरी की वज़ह से मार्केट को नीचे नहीं नहीं लेके आए। हो सकता है ये जो पुट राइटर है ये कल निकलना चालू कर दे और हो सकता है यहाँ पे फिर से गिरावट आ जाए। तो 2 ही चीज़ हो सकती है, मार्केट को होल्ड किया गया पहले तो, दूसरी बात मार्केट को जो है नीचे भी नहीं लेके आया गया। देखो, होता क्या है, जैसे कि सपोज़ कर लो किसी ने ओवरनाइट जो है यहाँ पे कॉल ले लिया, ठीक है? या फिर मार्केट को एक दूसरे नज़रिए से देखो कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो मार्केट इतना ऊपर खुली, अब अगर तुरंत जैसे खटाखट मार्केट ऊपर चले जा रही है, तो क्या होगा, सब लोग कॉल में घुसेंगे। तो एक बार क्या किया, एक बार कॉल में लोगों को बिठाया, ध्यान से सुनिएगा, एक बार कॉल में लोगों को यहाँ पे बिठाया। बिठाने के बाद कॉल में कितना खौफ है, वो खौफ आज ही दिखा दिया। तो कल क्या होगा, कल जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, ये खौफ कल भी बैठा रहेगा। जिन्होंने आज ट्रेड किया है, कल भी वो लोग डरेंगे कि अरे नहीं, कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, छोड़ देते हैं। तो कल मार्केट के पास, मार्केट के अंदर मौका होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, या फिर हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी हो, ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा, या फिर यहाँ पे जिन्होंने पुट को बेचा होगा, बड़े प्लेस की बात कर रहा हूँ, सपोज करो किसी ने यहाँ पे कॉल लिया या फिर किसी ने पुट को बेचा, तो खुलते ही उसको प्रॉफिट दिखा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी अगर ये खुलते ही फिर से नीचे ले गया तो क्या होगा, इनको जो है लॉस हो जाएगा। तो वो क्या चाहे, वो यही चाहे कि मार्केट को जो है आज यहाँ पे रुका दे, कल देखा जाएगा कल का। तो ये 2-4 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ख़ैर, ये बहुत ही डीप बात है, इसके अंदर मतलब मैं समझा नहीं सकता आपको कि ये चीज़ें समझने के लिए कितना ज़्यादा आपको डीप में जाना पड़ता है मार्केट के अंदर, है ना? वही जो है
पैटर्न देख के, सब कुछ देख के जो है ट्रेडिंग नहीं पड़ती। आपको बहुत डीप में जाना पड़ता है कि एक बड़ा प्लेयर क्या जो है, क्या सोच रहा होगा। ओके, बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे देखो, ये 22,450 के आसपास का पुट जो है यहाँ पे डेफिनिटली सेल हुआ है। मार्केट डेफिनिटली 450 के नीचे आई है, लेकिन अगर आप देखोगे एक स्लोप पे नीचे आई है, राइट? एक स्लोप में। मतलब यहाँ पे जो पुट का प्राइस सपोज़ करो ₹100 के आसपास था, है ना? ₹100 के आसपास था। जब इसके भी नीचे आई, फिर भी ₹100 का था। फिर इससे भी नीचे आई, फिर भी ₹100 का ही था। तो मतलब एक प्राइस पे बार-बार ये रुक रहा था। इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है। डेफिनिटली जो पुट बेचा गया है, वो एक प्राइस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, इसलिए धीरे-धीरे मार्केट नीचे आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि 22,450 का पुट यहाँ पे सेल किया गया है और कोई दोहराई नहीं है, 22,500 का कॉल यहाँ पे सेल किया गया है। तो चलिए एक-एक करके चार्ट को देखते हैं। पहले तो 22,450 का जो पुट है उसको देखते हैं। देखिए, क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला आपको कि वो धीरे-धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन ये एक ही जगह पे रुक रहा था। ये देखो, ये एक ही जगह पे रुक रहा था। सो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसके अंदर अगर मोमेंटम होना होगा तो डेफिनिटली इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 125 के ऊपर जैसे ये निकलेगा तभी पुट के अंदर मोमेंटम होगा। समझ रहे हो? 125 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तब भी इसके अंदर मोमेंटम होगा। तो अगर हमें कोई पुट लेना है तो डेफिनिटली हम इस चार्ट को देख के लेंगे। अगर ये चार्ट जो है 125 के ऊपर निकलता है तो डेफिनिटली हम थोड़ा-सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। कोई इसका चार्ट नहीं देखेंगे। स्टॉक का चार्ट, मतलब ये जो इंडेक्स है हमारा, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखेंगे। 125 के ऊपर निकले, एक छोटा-सा ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा नहीं, 15 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल लगाएँगे। 125 से 15 पॉइंट नीचे का एसएल लगाएँगे। अगर मार्केट चलती है हमारी दिशा में, बहुत अच्छा, 50, 60, 60, 70, 80 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, और अगर नहीं चला तो उस टाइम पे मार्केट को क्लोज कर देंगे, सिंपल। ये पुट का सिनेरियो बोल रहा है। लेकिन अगर पुट कल गलती से अगर इन पॉइंट्स के नीचे ट्रेड करने लगा, ₹80 के नीचे, तो इसका मतलब ये पुट को आने वाले दिनों में ज़ीरो ही करने वाले हैं ये लोग। मतलब 22,450 का जो पुट है, इसको ज़ीरो करने में उनको मज़ा आएगा। तो अगर कल पुट ₹80 के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आता है आपको, आधा घंटा या फिर पौने 1 घंटा, तो समझ जाना कि ये पुट धीरे-धीरे ज़ीरो होने वाला है। तो आने वाले दिनों में बस कॉल और कॉल चलने वाला है। तो ये आने वाले वीक का स्ट्रैटेजी हो गया। चलो, पुट तो बहुत सिंपल है। अभी देखते हैं कॉल के अंदर सीन क्या है। देखिए, कॉल के अंदर सीन जो है उतना सिंपल है नहीं। मार्केट के अंदर यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया गया था, आज उसी पॉइंट से मार्केट नीचे आई है। अभी मार्केट काफ़ी नीचे चल रही है ना? ये 160 के आसपास का ये पॉइंट है और मार्केट चल रही है 100 पॉइंट्स के आसपास। तो जब ये 160 क्रॉस करेगा, समझ रहे हो? ये जब 160 क्रॉस करेगा तब होगा क्या? तब ये जो चार्ट है, ये कहीं न कहीं फिर पहुँच जाएगा 550, 560, 570 के आसपास। तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स है वो मिस हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके ऊपर गौर करोगे, इसका मतलब ये है कि मार्केट कल अगर ऊपर चलने को आई है, धीरे-धीरे ऊपर चलेगा, तो इसके अंदर बहुत स्कोप है। पुट के अंदर देखोगे तो पुट के अंदर स्कोप नहीं है। पुट, ये कॉल क्या है? कॉल धीरे-धीरे नीचे आई है, समझ रहे हो? कॉल धीरे-धीरे नीचे आई है। लेकिन उसी तरीके से पुट को अगर देखोगे, पुट तो एक ही जगह पे रुका हुआ है। राइट? तो अगर कॉल को चलना होगा तो कॉल को दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे नीचे आई है, वो फिर से यहाँ तक आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हो सकता है कि कॉल के अंदर मोमेंटम हो, फिर से कॉल जो है फिर से नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कल फिर से जो है ये कॉल नीचे आ जाए, राइट? लेकिन पुट के अंदर मोमेंटम कब होगा? पुट के अंदर तो हमारे पास एक जो है एक एक पॉइंट है जो कि है 125 के आसपास। 125 के ऊपर डेफिनिटली इसके अंदर एक मोमेंटम आएगा, एक स्पाइक्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे 2-3 घंटे के अंदर। लेकिन कॉल के अंदर दुविधा है और ये दुविधा बनी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर धीरे-धीरे मार्केट के अंदर प्राइस जो है नीचे आया है। ये एक अच्छा साइन भी है, ये एक बुरा साइन भी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सिनेरियो रखेंगे, हम कॉल के अंदर अगर हमें ट्रेड लेना है, तो हम इसके चार्ट को उतना नहीं देखेंगे, हम बस प्रीमियम के चार्ट को देखेंगे। क्या प्रीमियम के चार्ट को देखेंगे? देखिए, इस टाइम पे क्या होता है, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस पॉइंट पे जो है सेल किया गया, 525 के आसपास, 530 के आसपास जो है सेल किया गया। तो हम कहीं न कहीं इसके 10 पॉइंट ऊपर, राइट, 535, एक बार मैं पॉइंट देख लेता हूँ, 530, ओके। 500 550 ले लीजिए, 550 राउंड फिगर में हमने कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा ही मार्जिन ले लिया। तो 550 के ऊपर जैसे ही मार्केट के अंदर ये प्राइस निकलता है, निफ्टी निकलता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड ट्राई करेंगे। यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में ये जो कॉल है, 20,500 का ये जो कॉल है, ये अगर गलती से अगर ₹30 के नीचे ट्रेड करने लगा, तो मार्केट के अंदर फिर जो है आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका ख़ैर लॉजिक मैं नहीं बता रहा, इसका लॉजिक बहुत ही जो है क्या बोलूँ मैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और समझने के लिए ना एक दिन में 2-3 चीज़ें मत समझा करो। डेफ़िनिटली किसी दिन समझाऊँगा कि क्यों ये 30 के नीचे अगर आ जाएगा तो मार्केट जो है बेयरिश हो जाएगी। डेफ़िनिटली किसी एक दिन मैं समझा दूँगा। अगर मैं नहीं समझाता आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर, डेफ़िनिटली कमेंट करिएगा, मैं समझा दूँगा। सो ये ओवरऑल निफ्टी की एनालिसिस रहेगी, कुछ ज़्यादा इसके अंदर बताने के लिए है नहीं, अच्छे से ट्रेड करिए, हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग डे आपको देखने को मिले। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।